सम्माननीय दर्शक, आपका स्वागत है भगवत गीता की संक्षिप्त व्याख्या में। यहाँ हम गीता के गूढ़ ज्ञान और जीवन के महत्वपूर्ण संदेशों को समझने का प्रयास करेंगे। भगवत गीता के 12वें पृष्ठ में भगवान कृष्ण भक्ति योग पर चर्चा करते हैं। इस पृष्ठ में भक्तों की भक्ति के विभिन्न प्रकारों का वर्णन है। कृष्ण बताते हैं कि जो लोग अज्ञेय ब्रह्म को ध्यान में रखते हैं उनके लिए भक्ति कठिन हो सकती है, लेकिन जो लोग रूप रंग और लक्षणों वाले ईश्वर की पूजा करते हैं उनके लिए भक्ति सरल है। यहाँ कृष्ण ने भक्तों को यह सलाह दी है कि सच्चे भक्त को हर स्थिति में धैर्य और समर्पण के साथ रहना चाहिए। भक्त को ईश्वर के प्रति प्रेम और विश्वास के साथ अपने कार्यों को अर्पित करना चाहिए। अंत में भगवान कहते हैं कि जो लोग अपनी भक्ति में दृढ़ रहते हैं वे निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इस तरह यह अध्याय भक्ति योग की महत्ता को दर्शाता है। भगवत गीता का 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग कहलाता है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को शरीर और आत्मा के बीच का भेद समझाते हैं। शरीर को नश्वर और परिवर्तनशील बताया गया है, जबकि आत्मा अमर और शाश्वत है। कृष्ण यह बताते हैं कि आत्मा केवल अनुभव करता है और उसे ज्ञान, संवेदनाएं और कर्मों का बोध होता है। अर्जुन को यह भी बताया गया है कि सच्चा ज्ञान वही है जो आत्मा की पहचान कराता है। इस अध्याय में भक्ति, ज्ञान और कर्म के महत्व पर जोर दिया गया है। आत्मा के ज्ञान से मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और जीवन के उद्देश्य को पहचान सकता है। इस प्रकार यह अध्याय आत्मज्ञान की ओर ले जाने वाली एक महत्वपूर्ण दिशा दर्शाता है। भगवत गीता का 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग के नाम से जाना जाता है। इसमें भगवान कृष्ण ने आत्मा और प्रकृति के गुणों के बारे में समझाया है। यह अध्याय 3 गुणों सात्विक, राजसिक और तमसिक का विश्लेषण करता है। सात्विक गुण ज्ञान और शांति का प्रतीक है, जबकि राजसिक गुण उत्साह और गतिविधि का, तमसिक गुण अज्ञानता और निष्क्रियता का संकेत है। कृष्ण बताते हैं कि ये गुण व्यक्ति के कार्यों और जीवन की दिशा को प्रभावित करते हैं। आध्यात्मिक प्रगति के लिए सात्विक गुणों को अपनाना आवश्यक है। इस अध्याय में आत्मा की अमरता और ज्ञान का महत्व भी वर्णित है। यह समझना जरूरी है कि कैसे ये गुण जीवन में संतुलन और विकास लाते हैं। भगवत गीता के 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग का वर्णन किया गया है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण जीवन और मृत्यु के चक्र को समझाते हैं। वह बताते हैं कि आत्मा शाश्वत है जबकि शरीर नाशवान है। यह अध्याय एक उल्टे पेड़ का उदाहरण देता है जिसमें हम इस भौतिक संसार को समझ सकते हैं। इस पेड़ की जड़ें ऊपर की ओर हैं जो आत्मा के दिव्य स्वरूप को दर्शाती हैं। भगवान कृष्ण यह भी बताते हैं कि सही ज्ञान और भक्ति से मनुष्य इस संसार के चक्र से मुक्त हो सकता है। अंत में वह पुरुषोत्तम अर्थात सर्वोच्च पुरुष की महिमा का वर्णन करते हैं जो मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। इस अध्याय का सार यह है कि आत्मा की पहचान और उसकी दिव्यता को समझना महत्वपूर्ण है। भगवत गीता के 16वें अध्याय में दैवासुर संपद विभाग योग का वर्णन है। इसमें भगवान कृष्ण अच्छे और बुरे गुणों के बीच विभाजन करते हैं। दैवी गुणों में अहिंसा, सत्य, दया और त्याग शामिल हैं जो मानवता को ऊंचाई पर ले जाते हैं। इसके विपरीत आसुरी गुण जैसे अहंकार, घृणा और लालच व्यक्ति को पतन की ओर ले जाते हैं। कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति दैवी गुणों से युक्त है वह मोक्ष की ओर बढ़ता है, जबकि आसुरी प्रवृत्तियां आत्मा के बंधन और दुख का कारण बनती हैं। यह अध्याय आत्मनियंत्रण और सही मार्ग को अपनाने की प्रेरणा देता है। अंततः यह संदेश देता है कि अपने गुणों को पहचानकर और सकारात्मकता की ओर अग्रसर होकर हम अपने जीवन को सशक्त बना सकते हैं। भगवत गीता के 17वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने 3 प्रकार की श्रद्धा का वर्णन किया, सात्विक, राजसिक और तमसिक। सात्विक श्रद्धा से व्यक्ति दिव्य गुणों की ओर अग्रसर होता है, जैसे ज्ञान, शांति और आत्मनियंत्रण। राजसिक श्रद्धा से व्यक्ति इच्छाओं और भौतिक सुखों की ओर झुकता है, जो कि अस्थायी और भ्रामक है। तमसिक श्रद्धा से व्यक्ति आलस्य, अज्ञानता और नकारात्मकता में लिप्त होता है,
इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि व्यक्ति का आचार विचार और पूजा के तरीके इन श्रद्धाओं पर निर्भर करते हैं। सात्विक श्रद्धा वाले लोग सत्य, दया और ज्ञान की ओर प्रेरित होते हैं, जबकि राजसिक और तमसिक श्रद्धा वाले व्यक्ति भौतिकता और अंधकार में फंसे रहते हैं। आदरणीय दर्शक, अगर आपको भगवद गीता की दैनिक व्याख्या पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन महत्वपूर्ण है।